हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज हम इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्न। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट में है और सिद्ध करना है sec a प्लस tan a। जब रूट वाली क्वेश्चंस दिए हों सिद्ध करने के लिए तो उनका हम प्रमेयीकरण कर देंगे तो वो क्वेश्चन सिद्ध हो जाएंगे, चाहे वो LHS में हो चाहे RHS में। तो यहाँ पे रूट वाला पार्ट LHS में है, इसलिए हम LHS लेकर सिद्ध करेंगे। तो LHS लेके जब सिद्ध करेंगे तो हो जाएगा रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब प्रमेयीकरण करेंगे तो प्रमेयीकरण करते समय नीचे हर का प्रमेयीकरण करेंगे, तो हर का प्रमेयीकरण करते समय चिन्ह को बदल के गुणा करते हैं। तो 1 माइनस साइन ए हर में है तो अंश में 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे। 1 प्लस साइन ए से अंश में भी और हर में भी गुणा करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बार है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जब किसी चीज़ को उसी में उसी का गुणा करते हैं तो हम उसे स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व होगा। तो रूट में से जब कोई संख्या रूट में 2 बार लिखी हुई होती है तो उसे हम एक बार लिख सकते हैं, जैसे लिखा है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम रूट में ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो जब 2 बार है तो उसे एक बार ए निकाल सकते हैं बाहर, तो उसी तरह यहाँ पे निकाल लेंगे। 1 प्लस साइन ए यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे बाहर आ गया रूट से बाहर। और यहाँ पे भी जब 2 बार कोई चीज़ लिखी होती है तो एक बार आ जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो गया तो रूट में है तो बाहर आएगा तो कॉस ए हो जाएगा। तो अब इसको अलग अलग हम लिखेंगे, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए है, तो अलग अलग लिखते हैं। तो 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। 1 अपान कॉस ए मतलब सेक ए, और साइन ए अपान कॉस ए बराबर हो जाएगा टैन ए, टैन ए। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, सेक ए प्लस टैन ए बराबर ये आ गया, ये हो गई सिद्ध। और अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए रूट में है और लाना है हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो जब हमें कोई क्वेश्चन सिद्ध करना होता है और उसमें रूट लगा होता है तो रूट वाले पार्ट का हम हर का प्रमेयीकरण कर दें तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें LHS में रूट है तो इसलिए LHS पार्ट हम लेते हैं। तो LHS पार्ट को हम लेंगे तो पहले उतार लीजिए 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो हो जाए, हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो हर का चिन्ह बदल के गुणा करेंगे, तो माइनस है 1 माइनस कॉस ए है तो चिन्ह बदलेंगे तो प्लस ए हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस ए से अंश और हर में गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए। तो अब इधर भी सेम संख्याएं हैं, जब दो संख्याएं एक समान हो उनका गुणा हो तो उनको हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे, और ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है। तो इस ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी दो ब्रैकेट में अलग अलग हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस ए का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए ये हो गया। तो अब इसको और हम सरल करें तो और लिख सकते हैं हम
1 प्लस कॉस ए को कॉस ही रहने देते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। जैसे यहाँ पे पहली वाली सर्वसंख्या जैसे ये साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अगर हम कॉस साइन को इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और यही रूप तो यहाँ लिखा हुआ है तो हम साइन रख सकते हैं, इसलिए हमने साइन रख दिया। और आगे करेंगे तो ये जब अंडर रूट में है, अंडर रूट में जब कोई 2 बार लिखा होता है संख्या तो उसको बाहर लेने पर 1 बार आता है। तो 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए अंडर रूट से बाहर आ गई। अब इसको अलग अलग लिखें तो 1 अपान साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। इसके बटे भी साइन है और इसके बटे भी साइन, तो अलग अलग लिखेंगे तो 1 अपान साइन ए मतलब कॉसेक ए प्लस कॉस अपान साइन ए बराबर कॉट ए। और यही तो हमको लाना था। तो ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर किसके लाना है, कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस 1, इसके बराबर हमको लाना है। यह है हमारा क्वेश्चन अगला। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें आगे सॉल्व करते हैं। पहले LHS पार्ट लेते हैं। हम कोई भी सवाल सॉल्व करते समय जो पार्ट लेंगे उसको लिख देंगे। तो LHS से पहले हम लेते हैं तो लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉस ए कॉट ए माइनस प्लस कॉस ए। अब हम कॉट ए को साइन और कॉस के पदों में लिखेंगे। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। अब पूरे के बटे में ये कॉस ए को भी लिखेंगे तो कॉट ए को तो कॉस ए बटे साइन ए ये प्लस कॉस ए। और जब हम ऊपर वाले अंश का LCM लेंगे तो क्या आएगा, ये जब पूरे का LCM लेंगे तो ये हो गया साइन और इधर ये साइन से साइन कट जाएगा तो ये आ गया कॉस ए माइनस, अब ये साइन यहाँ पे नहीं है तो जब यहाँ पे साइन होगा तो साइन ए कॉस ए। अब हर में ये इसका लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा साइन ए और साइन बन जा साइन 1 बार जाएगा तो ये कॉस ए हो जाएगा प्लस कॉस ए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। तो अब ये इस साइन से ये साइन कट जाएगा तो आगे हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पे कॉस दोनों पदों में है तो कॉस माइनस ले लेंगे, कॉस को अगर कॉमन ले लेंगे अलग तो यहाँ पे कॉस कॉमन गया तो 1 बचा और यहाँ पे कॉस कॉमन गया तो साइन बचा। तो ये हो गया साइन ए और हर में भी अब यहाँ पे भी कॉस है यहाँ पे भी कॉस तो कॉस को कॉमन ले लें तो यहाँ पे कॉस कॉमन गया तो 1 बचा और यहाँ पे कॉस कॉमन गया तो प्लस साइन ए बचा और ये कॉस से कॉस कट गया तो ये आया 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ तक किए सिद्ध, लेकिन यहाँ पे ये बराबर नहीं आया इसलिए हमें दोनों पक्ष RHS को भी सिद्ध करना पड़ेगा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे RHS तो RHS क्या है, कॉसेक ए माइनस 1 है और कॉसेक ए प्लस 1 है। तो कॉसेक को अब हम साइन के पदों में लिखेंगे तो 1 अपान साइन ए हो जाएगा और माइनस 1 और कॉसेक को साइन के पदों में लिखेंगे तो ए हो गया और ये प्लस 1। तो जब इनका LCM लेके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए
अपॉन साइन ए। अब ये इसका ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बटे साइन ए। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, तो बचा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ये एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर हो गए तो लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाए कि कोई भी समीकरण या कोई भी सर्व संख्या के, तो वो सिद्ध हो जाती है। तो ये सवाल हो गए सिद्ध। अब अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए बराबर सिद्ध करना है कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। 1 अपान कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस कॉट ए सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। इस क्वेश्चन का हम आर एच एस पार्ट लेते हैं। आर एच एस से तो आर एच एस क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर ये दिया है। तो अब हम इसे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, हम 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं कॉसेक को, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपान साइन ए लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दें। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एलसीएम हो जाएगा साइन ए, और 1 माइनस कॉस ए ऊपर आ गया का होल स्क्वायर, ये आ गया इतना। अब 1 अपान साइन ए और माइनस कॉस अपान साइन ए इसे हम लिख सकते हैं। तो आगे हम करेंगे 1 माइनस कॉस ए, ये इतना अलग कर लेंगे स्क्वायर, ये बटे साइन ए का स्क्वायर, ये हो गया। तो जब कोई चीज़ दो बार लिखी होती है तो हमसे स्क्वायर होता है, जब कोई चीज़ स्क्वायर में होता है तो उसे हम दो बार लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, और एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और नीचे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक हम फार्मूला जानते हैं, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इससे हम प्राप्त करेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यही यहाँ पे भी है साइन, तो साइन का मान हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए अपान, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए, एक बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में। अब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये एक बार ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। तो यही तो ये सिद्ध हो गई सवाल, क्योंकि ये आ गया है एल एच एस के बराबर, तो बराबर एल एच एस, ये हो गई सॉल्व। अब इस क्वेश्चन 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कॉसेक बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए को दोनों पक्षों से सिद्ध किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दोनों पार्ट से सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए हम आपको एल एच एस से भी सिद्ध करके दिखाते हैं। एल एच एस बराबर क्या है, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। अब ये दिया है हमारा एल एच एस, तो अब इसमें हर का परिमेयीकरण कर देंगे, हर के संयुग्मी से गुणा,
तो ये होगा हमारा LHS। तो अब हम इसमें हर के संयुग्मी से गुणा, संयुग्मी मीन्स नीचे जो चिन्ह है ऊपर बदल के लिखेंगे, हो गया उसका संयुग्मी। तो 1 माइनस कॉस ए का संयुग्मी होगा 1 प्लस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का संयुग्मी होगा 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर दिए। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए 2 बार है तो हम इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा फिर से। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कर दिए, तो ये हो गया ये 1 का भी होल स्क्वायर। तो जब ऊपर और नीचे दोनों होल स्क्वायर है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे ये 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर लगाइए, यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर पड़ा वही। तो हम फिर आगे लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए को लिख सकते हैं कॉसेक ए, और कॉसेक ए स्क्वायर स्क्वायर है तो लगा दिए। कॉस ए बटे साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए, तो कॉट अब स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखें या लिख दें ऐसे, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो ये आ गया यहाँ पे RHS। तो चाहे इसे आप LHS से सॉल्व करें चाहे RHS से, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो LHS और RHS दोनों से सॉल्व हो जाते हैं। और आइए एक और सस्ता सा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, बहुत ही सरल। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए सिद्ध करना है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आपने एक सर्व संख्या पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो इसको हम सेक स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और इसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक सर्व संख्या पढ़ी होगी जो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होती थी, इसे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 अपान कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को 1 अपान कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, और कॉसेक स्क्वायर को 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अब ये अंदर का अंदर में बाहर का बाहर में गुणा होगा, तो ये इसमें इसका और ये इसमें, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो ये अब आ गया RHS, LHS बराबर RHS। अगला क्वेश्चन है कॉसेक ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 7 सिद्ध करना है। इसमें हम LHS लेकर चलेंगे। LHS, तो LHS क्या है लिखते हैं पहले। LHS है कॉसेक ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको हम स्क्वायर को हटा देंगे, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अब 2a भी होता है तो प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ये हो गया इतना। अब अगले ब्रैकेट में a प्लस बी फिर है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए
प्लस 2 सेक ए कॉस ए, ये हुआ। अब उसके बाद ये दोनों ब्रैकेटों को खोल देंगे। अगली लाइन में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए, और कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, तो 1 अपान साइन ए। वन अपान साइन ए। अब फिर अगला ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस, और कॉस को कॉस रहेंगे तो ये साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 1 ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये 2 और ये वाला 2 भी यहाँ पे ला लें तो हो गया ये, प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ये हो गया 2 2 4 1 5 प्लस, अब 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सरसंख्या की सहायता से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो हम कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। और सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सर्वसंख्या है, तो सेक स्क्वायर को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये 5 1 ये 6 और ये 1 7, तो ये हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आ गया हमारा RHS, तो बराबर लिख देंगे RHS, ये हमारा आ गया RHS, ये हो गई हमारी सर्वसंख्या सिद्ध। अब अगला क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए के। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसका LHS और RHS दोनों पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। LHS पार्ट 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, अब इसको हम कॉस के पदों में लिखेंगे सेक को, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान कॉस ए अपान ये सेक ए को लिखेंगे तो 1 अपान कॉस ए। अब अगले स्टेप में ये कॉस ए से 1 में मल्टीप्लाई होगा या LCM लेंगे, तो कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए, और ये 1 अपान कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो आएगा कॉस ए प्लस 1। अब ये इस RHS के बराबर नहीं आया, तो इसलिए हम अब फिर RHS को सॉल्व करेंगे। RHS बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब ये हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, तो हम इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए
अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस कैंसिल, तो बचा 1 प्लस कॉस ए। तो ये हो गया आर एच एस का सॉल्व, और ये था एल एच एस का सॉल्व। तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, तो सवाल सॉल्व हो गई। जब कोई क्वेश्चन एल एच एस और आर एच एस सॉल्व हो जाए तो उसे सिद्ध माना जाता है। तो कैसा लगा वीडियो? अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।